गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास सेकंड का ईवीएस का जो 6 चैप्टर है हेल्दी फूड्स उसको स्टडी करेंगे। हेल्दी स्वस्थ फूड भोजन मतलब स्वस्थ भोजन, अच्छा भोजन। ठीक है, इस पाठ का मतलब है ये। तो अब इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है, स्वस्थ भोजन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड कि हमें भोजन की ज़रूरत क्यों है, इन टॉपिक्स को हम रीड आउट करेंगे। और टाइप्स ऑफ फूड कि भोजन कि कितने प्रकार का है। तो हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ जो आपकी बुक्स के में है कुछ एक जो लाइनें हैं वो लिखी हुई हैं, देखिए क्या। फूड इज़ आवर बेसिक नीड टू स्टे अलाइव, कि जो भोजन है हमारी बेसिक नीड है, प्राथमिक, बेसिक होता प्राथमिक, नीड जरूरत, टू स्टे अलाइव जीवित रहने के लिए। तो ये बेसिक नीड का मतलब क्या है? What do you mean by basic need? What do you mean by basic need? नीड होता है जरूरत, प्राथमिक बेस, ठीक है। नीड जरूरत, बेसिक नीड प्राथमिक जरूरत। तो भोजन को हम प्राथमिक जरूरत क्यों मानते हैं और हमारी प्राथमिक जरूरत होती कौन सी है? तो सबसे पहले हमें ये दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, जरूरत क्या होती है और प्राथमिक जरूरत क्या होती है। आपको शहर आने जाने के लिए साइकिल चाहिए, वो है आपकी ज़रूरत। क्यों? क्योंकि उसके बगैर आपका काम चल सकता है। आप ऑटो में किराया दे के आ सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन भोजन के बगैर आप नहीं रह सकते। जीवित रहने के लिए आपको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो इस बात से क्या समझ में आया भोजन और साइकिल से, कि जिन चीज़ों को हमें हमारे जीवन या जीवित रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिक नीड्स बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक नीड? समझ में आ गया? जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये हमें क्या है? हमारी बेसिक नीड है। पानी हमारी क्या है? बेसिक नीड है, उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरी, हमारे घर में टीवी होना, एसी होना, फ्रिज होना, ये क्या है? हमारी ज़रूरत है, हमारी बेसिक नीड नहीं है। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे यही कह रहा है, व्हाट इज आवर फूड इज आवर बेसिक नीड, कि जो भोजन है वो हमारी प्राथमिक जरूरत है, टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए। तो ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ तक। वी नीड फूड, कि हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? वी नीड फूड टू डू ऑल आवर एक्टिविटीज़, कि हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? अगला क्वेश्चन उठता है कि भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, कि भोजन की हमें जरूरत पड़ती है। वी नीड फूड, हमें भोजन की जरूरत पड़ती है टू डू ऑल आवर एक्टिविटी, हमारे सभी दिनचर्या जो दिन के कार्य हैं उनको करने के लिए हमें क्या है? भोजन की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई? हम खेलने जाते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इन काम को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा, ताकत। और ताकत कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो ठीक है, इसका पर्पज़ भी समझ में आ गया। इट गिव्स अस एनर्जी फॉर दिस पर्पज़, कि इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो समझ में आ गया कि फूड इज़ आवर में बेसिक नीड, भोजन हमारी प्राथमिक जरूरत है। वाई डू वी नीड फूड, उसका क्वेश्चन अलग है। वी नीड फूड टू डू आवर ऑल एक्टिविटीज़, हमें हमारे शरीर की जितनी भी फंक्शंस हैं उनको कार्य करने के लिए या हमारे दिनचर्या एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फूड? इट गिव्स एनर्जी, इट गिव्स अस एनर्जी, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, भोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वी क्या, कुछ लोग खाते हैं फिश, फिश खाते हैं कुछ, बिल्कुल। एग, एग भी खाते हैं। मिल्क, ठीक है। राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे क्या हैं? टाइप्स ऑफ फूड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। आप इसको अगर हम ये कहें, इनमें हम इसको अलग अलग, ये तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के सोर्स बता दिए। इसमें आप ये कह सकते हो एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। आप एनर्जी गिविंग फूड्स हो सकते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स, ग्रोइंग फूड्स एंड हेल्दी फूड्स। इसको तीन, इन सभी को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड, और तीसरा हेल्दी फूड।
एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड्स मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे सोर्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, जैसे राइस, पोटैटोज, इनमें क्या होता है एक ही सोर्स की अधिकता होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो उनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स होता है ऐसे फूड्स जिसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जैसे केवल पल्सेस हैं उसमें वो हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, तो ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। लास्ट कैटेगरी है जिसको हम रीड आउट कर रहे हैं हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स का मतलब होता है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी हमारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को जरूरत होती है वो सारे उसके अंदर मौजूद होते हैं, उसको हम हेल्दी फूड कहते हैं, या उसको हम बैलेंस डाइट भी कह सकते हैं कि आपके जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सभी एक ऐसी डाइट जिसमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, उस भोजन को हम क्या कहते हैं आपका हेल्दी फूड कहते हैं। समझ में आ गया बेटा आपको? Food does many activities for our livings. There are different types of food which do various things to make fit and healthy. जैसे अभी बता दिया था कि विभिन्न प्रकार का भोजन है जिससे हमें अलग अलग प्रोटीन्स मिलते हैं, किसी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी से प्रोटीन, किसी से फैट। घी खाते हो तो क्या मिलेगा फैट, पल्सेस खाते हो तो क्या होगा प्रोटीन मिलेगा, एग खाते हो तो क्या मिलेगा प्रोटीन मिलेगा, राइस और पोटैटोज इस प्रकार या शुगर खाते हो तो आपको क्या मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स मतलब एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वी नीड 3 मील्स इन ए डे। हम क्या खाते हैं दिन में 3 बार हम भोजन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? मील्स बेटा भोजन ही होता है। ठीक है, हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं। इन द मॉर्निंग सुबह करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। इन नून उसको बोलते हैं लंच। इन द इवनिंग इसको बोलते हैं डिनर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद होता है गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें। कौन सी है? वी शुड ऑलवेज ईट फूड एट द फिक्स टाइम। तो भोजन संबंधित अच्छी आदतें, देखो एक तो अच्छी आदतें होती हैं आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, डेली आपको ब्रश करना चाहिए, ठीक है, मम्मी पापा के पाँव छूने, ये होते हैं मॉरल वैल्यूज़। यहाँ जो गुड हैबिट्स हैं वो हैं आपको भोजन से रिलेटेड, कि हमें भोजन या खाना किस प्रकार से खाना चाहिए उसके बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, गुड फूड हैबिट। ठीक है, पहला वी शुड ऑलवेज ईट फूड एट द फिक्स्ड टाइम। पहली जो गुड हैबिट है वो क्या है भोजन से? वी शुड ऑलवेज ईट फूड एट ए फिक्स टाइम, कि हमें जो भोजन है वो एक फिक्स समय पे करना चाहिए। फिक्स समय का मतलब ये होता है कि मॉर्निंग है, ये आफ्टरनून है और इवनिंग है, उसमें आपको भोजन अपने समय पे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह का भोजन मतलब सुबह को आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर को आप सीधा 12 बजे 1 बजे खा रहे हो, नहीं आपको, या फिर आप शाम को ही खा रहे हो। तो हमें कहने का मतलब है कि हमें भोजन एक नियमित समय पे करना चाहिए। जो सुबह का भोजन है वो सुबह करना चाहिए, ठीक है, टाइम से, ताकि हमें जो उसको पचाने में सहायता मिल सके। हमने सारा दिन नहीं खाया लेकिन शाम को हमने खा लिया तो उससे क्या है कि हमें वो भोजन पचाने में दिक्कत
होती है। जैसे आपके स्कूल में फिक्स टाइम पे इंटरवल करते हैं ताकि आप वहाँ उस वक्त एक सभी बच्चे एक साथ खाना खा सकें। मतलब पूरे आप जब से देखिए, जब से आप स्कूल आ रहे हो तकरीबन एक ही टाइम पे आपकी रिसेस होती है, वो एक फ़िक्स टाइम है कि लंच का टाइम हो चुका है। उसी प्रकार तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि आपको एक फ़िक्स टाइम पे भोजन करना चाहिए। दूसरा जो है, वी शुड आवर फूड प्रॉपरली। वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। जो हमारा भोजन है, जो हम खाते हैं, उसको अच्छे से चबाना चाहिए, छोटे छोटे पीसेस लेने चाहिए और उसको हमें अच्छे से चबाना चाहिए, न कि जल्दीबाजी में हम खा रहे हैं और सीधा मुंह में लेके उसको निगल रहे हैं। हमारा जो भोजन के पीसेस है, हमारा जो पीस, हमारे जो रोटी का टुकड़ा है वो हमारे मुंह में जाता है, उसको हमें अच्छे से चबाना चाहिए। ये भी आपका गुड हैबिट है। तीसरा, वी शुड नॉट हैबिचुअल टू ईट फास्ट फूड। कि हमें जो फास्ट फूड, इडली, बर्गर, डोसा, पैटीज़, ये जो फास्ट फूड्स हैं आपके, चाउमीन वगैरह, इसके हैबिचुअल नहीं, कभी कभार ले लिया वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि खाने के टाइम पे हम इन्हीं को खा रहे हैं, फास्ट फूड को खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गुड हैबिट नहीं है। तो वी शुड नॉट हैबिचुअल ऑफ फास्ट फूड। ठीक है, वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। एक ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सभी प्रोटीन्स मौजूद हों। आपकी बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए। ठीक है, और पांचवी बात जो सबसे पहले आती है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। कि हमें भोजन करने से पहले हमारे हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और उसके बाद, मतलब हम खाना खाने के बाद हमें ब्रश भी करना चाहिए। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये जो पार्ट है आपको समझा दिया गया है। कल आपको इसकी एक्सरसाइज मिलेंगी सभी करने के लिए, लेकिन इस वीडियो के साथ साथ आप अपने बुक से भी एक बार इस पार्ट को रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू।